ये अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियां मनोवृत्तियां आत्माएं सब विकृत हैं। है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन तिवारी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ धर्मवीर भारती का एक गीत नाट्य है अंधा युग। इसी गीत नाट्य पर आज हम बात करेंगे। इस गीत नाट्य पर बात करने का एक खास मतलब ये है कि इसकी जो कथा वस्तु है वो हमारे समय से बहुत मिलती जुलती है। दरअसल जब हम महाभारत को पढ़ रहे होते हैं या इस समय आप देख रहे होंगे तो आपको जो महाभारत का पाठ आपके सामने रखा जाता है उसकी कहानी बहुत कुछ हमारे समय से मिलती जुलती है। अंधा युग नाटक की जो कथा वस्तु है वो जो युद्ध का 18वां दिन है उस पर केंद्रित करके लिखा गया है, जहां पर कौरव सेना अस्त व्यस्त होकर के छिन्न भिन्न हो चुकी है और पांडव अपनी विजय के उल्लास में डूबे हुए हैं। इस नाटक में को पढ़ते हुए बार बार ये लगता है कि दरअसल जो युद्ध धर्म के लिए किया गया वो कहीं से भी धर्म का उसमें निर्वाह नहीं किया गया। दोनों ही तरफ से मर्यादाएं निर्वाह नहीं की गईं, लेकिन बात बार बार मर्यादा की। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब हम इस नाटक को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने समय को भी पढ़ रहे होते हैं। जैसे जो कुछ युधिष्ठिर ने किया, जो कुछ उन्होंने अश्वत्थामा के लिए उनके पिता से कहा था, वही बहुत कुछ आज हमसे भी कहा जा रहा है। कहानी कुछ होती है, सच्चाई कुछ होती है और उसके पीछे कहा कुछ और जाता है। जैसे लॉकडाउन का जो उद्देश्य बताया गया, जिस तरह से लोग भूखों मर रहे हैं, इस तरह से माँ अपने बच्चों के साथ आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है, ये वही स्थितियां हैं जो महाभारत के युद्ध के बाद उस पूरी कौरव नगरी में फैली हुई थी। कहते हैं कि युद्ध तो लड़ा जाता है राजाओं के बीच, लेकिन जनता उस युद्ध में हार जाती है। राजाओं के लिए विजय और हार का एक मतलब होता है, लेकिन जनता को जो कुछ मिलता है वो होती है बेबसी, लाचारी, गरीबी, भुखमरी। जिस तरह से कोरोना के कारण से जो असहायता फैली है उसमें सिर्फ और सिर्फ जनता हार रही है और कोई नहीं हार रहा। महाभारत की कहानी भी कुछ ऐसी है जहां पर धृतराष्ट्र अपने पुत्र प्रेम के कारण से पूरे उस साम्राज्य को पांडवों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, जहां पर एक से बढ़कर एक हमको बड़े योद्धा दिखाई पड़ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रश्न है कि जो इस पूरी पारिवारिक कलह को एक धर्म युद्ध का नाम देकर के दोनों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि खड़ा नहीं करते हैं, बल्कि वो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि खड़े होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये बात अलग है कि वो अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश जरूर देते हैं और बताते भी हैं कि जो कुछ तुम देख रहे हो, जिनके साथ तुम युद्ध करने जा रहे हो, वो सिर्फ खाली आपके परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि इस समय वो जिसके साथ खड़े हैं उसके पक्ष को समझते हुए तुमको युद्ध करना है। ठीक युद्ध के बाद एक एक महारथी जिस तरह से युद्ध में खत्म होता है, लेकिन जो कुछ बाद में बचता है, जो कुछ युद्ध में विजय मिली है, वो कहीं भी आनंदित करने वाली नहीं। युधिष्ठिर खुद भी असहाय महसूस करते हैं, वो खुद दुखी हैं कि जो कुछ मिला है क्या इसी के लिए युद्ध लड़ा गया। ऐसे में ये नाटक हमको सोचने को मजबूर करता है कि जब पूरी दुनिया सच्चाई के नाम पर दूसरे देशों पर हमला करती है, जब हम देखते हैं कि ठीक यही स्थितियां हमारे समाज में या पूरी दुनिया में बनी हुई हैं। अमेरिका इराक पर हमला करता है और नाम देता है कि ये मानवता की रक्षा के लिए इस तरह का किया गया। यही बात आप देख सकते हैं कि जब भी कोई देश दूसरे देश पर हमला करता है तो ठीक उसके तर्क यही होते हैं, यानी वो अपने आप को कहीं न कहीं नैतिक साबित करने की जुगत में रहता है। इस युद्ध में महाभारत के युद्ध हो, चाहे आज हम जिस तरह से कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं, ये किसी को पता नहीं है कि कोरोना को फैलाने में, कोरोना को पैदा करने में किसकी भूमिका है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर कोई उसका शिकार है तो वो हमारे समाज के गरीब हैं, मजदूर हैं, हमारी जनता है। और ऐसे में जो लोग तटस्थ हैं, अपने आप को किसी भी तरह से किसी पक्ष के साथ खड़ा करना नहीं चाहते हैं, उन पर जरूर सोचना चाहिए कि आखिर में उनकी भूमिका क्या है। नाटक में एक संवाद आया है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका ही इतिहास। तटस्थता जैसी कोई चीज नहीं होती है। हमारा पक्ष होता है, या तो हम सही के साथ खड़े होते हैं और नहीं तो हमारा जो पक्ष है वो अपने आप से निर्धारित हो जाता है। कौरवों ने यही किया था कि या तो आप
उनके साथ खड़े हैं और या तो आप उनके विपक्ष में खड़े हैं। ठीक यही स्थितियां जब आप ताली और थाली बजा रहे होते हैं, जब आप दीप जला रहे होते हैं, अगर आप इस कृत्य के साथ नहीं हैं तो आपकी जो भूमिका है वो पहले से ही संदेहास्पद हो जाती है या प्रश्नवाचक चिन्ह उस पर लग जाता है। इस पूरे नाटक में जो एक पात्र है जो सत्य के साथ खड़ा होता है, जो अपना पक्ष चुनता है, वो है युयुत्स। उसकी गलती बस यही थी कि उसका एक संवाद है, कहता है कि सत्य के प्रति रहा मैं दृढ़। यानी गलती उसकी यही थी कि उसने पूरी कौरव सेना को छोड़ करके उसने सत्य के लिए पांडवों का साथ दिया था। लेकिन वही कौरव सेना है जो उसे एक विभीषण के रूप में मानती है और पांडव उसे इस रूप में देखते हैं कि ये एक भेदिया है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यानी वो आजीवन अपने इसी सत्य के लिए लड़ता रहता है। न तो उसको मां स्वीकार करती है और न ही उसको पांडव स्वीकार करते हैं, न ही कौरव वंश का कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार करता है। सोच करके देखिए कि उस आदमी की विडंबना कितनी बड़ी है जो लगातार अपने सत्य के लिए सबसे बस लड़ता रहता है और अंत में आत्महत्या करने को भी मजबूर हो जाता है। ऐसे पात्र बताते हैं कि जो कुछ युद्ध लड़े जाते हैं, उस युद्ध में जो सत्य के साथ वास्तव में खड़े होने वाले लोग होते हैं, उनके हालात क्या बनते हैं। जिस तरह से युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के साथ जो कुछ षड्यंत्र किया, उसे कहीं भी धर्म के श्रेणी में रख करके नहीं देखा जा सकता है। और वैसे एक बात और भी है कि कौरवों ने भी कोई मर्यादा का निर्वाह नहीं किया। जब अभिमन्यु को घेर करके मारा गया तो वो भी एक किसी भी तरह की मर्यादा का निर्वाह नहीं था। ऐसे और भी प्रसंग आते हैं कि जब इस युद्ध भूमि में बार बार हमको मर्यादा का उल्लंघन होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि आखिर में ये कैसा समाज है कि जिसमें युद्ध के नाम पर हम लगातार इस समाज को बांटते हैं, उनके बीच विभेद पैदा करते हैं और एक से बढ़कर एक धृतराष्ट्र हम अपने समाज में पैदा करते चले जाते हैं। आज जब जनता इस तरह से मर रही है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, तब भी हम अभी मन की बात के माध्यम से अपने मन की बातों को जनता पर थोप रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि जो कुछ किया जा रहा है वो सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया जा रहा है। सोच करके देखिए कि जो लोग अपनी नौकरी से हाथ धो चुके हैं, जिन लोगों के परिवार बिछुड़ चुके हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ये समय बताएगा कि आखिर में कोरोना से जो हमारी लड़ाई है उसमें हम सफल हुए या असफल हुए। लॉकडाउन हमारा सफल रहा या असफल रहा। यहाँ पर जो पछतावा है वो यही है कि धृतराष्ट्र समय के बाद, यानी समय जब निकल चुका है, तब अपने उन सारे कर्मों पर पछताते हैं जो उन्होंने विगत यानी अतीत में किए हुए थे। ठीक वैसे ही गांधारी भी अपने उस निर्णय पर पश्चाताप करती हैं जो उन्होंने श्राप कृष्ण को दिया था कि जिस तरह से कौरव और पांडवों की कौरव नगरी का हाल हुआ है, ठीक वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का हाल होगा। यानी न यहाँ पर कुछ भी अच्छा बच पाता है और न वहां उस यदुवंश में बच पाता है। नाटक इन सारे सवालों को उठाता है कि युद्ध किसी भी स्थिति में किसी समस्या का समाधान नहीं है और सबसे अधिक जो त्रासदी है वो ये जनता झेलती है जो कहीं से भी गुनहगार नहीं है। दरअसल जिस दौर की कहानी है या जिस दौर में हम हैं, आप हैं, ये भी एक अंधे युग की कहानी है। यहाँ पर सच को सुनने वाला, सच को समझने वाले बहुत कम लोग हैं और जो सच की बात कहते हैं उनका मजाक भी उड़ाया जाता है। आप याद करो, कोरोना से लड़ाई के लिए जब बार बार सचेत किया गया तब उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया गया और जब कोरोना एक भयानक बीमारी का, एक महामारी का रूप ले चुका है, तब उन लोगों की बातों को समझना चाहिए जिन्होंने समय रहते हमको सचेत किया था। सचेत तो महाभारत में भी किया गया, लेकिन जिस तरह से धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह में फंसे हुए थे, जिस तरह से माता गांधारी सिर्फ और सिर्फ दुर्योधन की विजय देखना चाहती थी, वही स्थितियां आज भी हमारे सामने हैं कि जहां पर हमको सिर्फ एक ही सच हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और जनता उन सारी बातों को मूक दर्शक बन करके उनका सिर्फ सुन रही है या उनका सिर्फ अनुसरण कर रही है। दरअसल किसी भी सत्ता का जो चरित्र है वो इससे पता चलता है अपना जो समय है उसको किस तरह से सचेत किया है, कितनी आजादी उसने दी है कि लोग उस पर मुक्त तरीके से
बिना डर के अपने सवाल खड़े कर सकें, सवाल पूछ सकें। राजा जनता के लिए होता है, लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कुछ होता है वो जनता के द्वारा होता है, जनता के लिए भी होता है। इसलिए कम से कम उस जनता की बात को हमें और आपको समझना है, जिससे ये समझ सकें कि जिस समय में हम रहते हैं उस अंधे युग की कहानी क्या है और उस युग को अंधा बनाने में कौन कौन से लोग हैं उनको चिन्हित कर सकें, जिससे इस समाज को सभ्य बनाया जा सके, सुंदर बनाया जा सके, इस समाज को कम से कम युद्ध की विभीषिका से बचाया जा सके। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान न तो बन पाया है और न बन पाएगा। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस नाटक को आप जरूर पढ़ें। ये नाटक आजादी के बाद लिखा गया है और तब से लेकर के आज तक की जो कहानी है, इस कहानी को भी, इस इतिहास को भी इस नाटक में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नाटक सिर्फ खाली महाभारत की कहानी नहीं कहता है, ये नाटक हमारे समय की भी कहानी कहता है और आपके समय की भी कहानी कहता है। ये नाटक आपको सोचने के लिए मजबूर भी करेगा कि आप अपना पक्ष जरूर रखें कि आप किसके साथ खड़े हैं और उसके तर्क क्या हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।